जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी और आपकी प्यारी बहना आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ। और ये वीडियो आपके लाइफ को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बदलेगा और बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी फ्रॉम दिस वीडियो। तो ध्यान से सुनिएगा। क्या आप भी आजकल जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट के नाम से अंक शास्त्र, अंक ज्योतिष है ना, कई तरीके के स्विच वर्ड्स, कई तरीके के रेमेडीज़, कोई अपने आप को एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट कह रहा है, कोई अपने आप को वास्तु न्यूमरोलॉजिस्ट कह रहा है, कोई अपने आप को वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट कह रहा है, कोई अपने आप को चाइनीज़ के नाम से, कभी पाइथागोरस के नाम से, कभी किसी के मतलब हर कोई कहीं ना कहीं अंक शास्त्र के पीछे पड़े हैं और अपने आप में ना बहुत ही बढ़िया तरीके से बिजनेस बना रहे हैं। तो रिसेंटली एक मेरे पास क्लाइंट का सेशन आया था। उन्होंने अपना नेम चेंज के लिए किसी एक यू वोंट बिलीव, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट के पास बहुत ही अच्छा खासा गुड चंक ऑफ अमाउंट पे किया और उसके बाद उन्होंने क्रिस्टल्स के लिए प्रिस्क्राइब किया, ये है वो है फलाना ढिमकाना, बहुत सारे ऊपर से उन्हें डरा के छोड़ दिया, यार देखो तेरे लाइफ में ये होगा। तो जब उन्होंने मेरे पास हीलिंग के लिए सेशन बुक किया तो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया, उन्होंने हीलिंग ही बुक की थी, पर मुझे पहले ही बात गाइडेंस यही आया उनके न्यूमरोस्कोप को चेक किया जाए। और आप सबको पता है कि मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ और वो भी डिवाइनली गिफ्टेड है। मैंने कई बार बताया है कि ये न्यूमरोलॉजी की बुक जो है, मैं करीबन 16-17 साल की थी उस वक्त पे मेरे मम्मा को, पापा को जो गिफ्ट किए थे उसमें किसी ने न्यूमरोलॉजी की बुक्स को गिफ्ट के रूप में ला कर दिया और वो गिफ्ट के रूप में जो मिली बुक थी उसे मैंने चुरा के पढ़ना शुरू किया था और मुझे पढ़ना बहुत पसंद था। तो वो एक्चुअली रिनाउंड जो यहाँ पर न्यूमरोलॉजी के बेस पहले, जब सबसे पहले जिन्होंने शुरू किया था, उनकी लिखी हुई किताब थी और वो किताब तमिल में था प्रॉपरली, ठीक है। और तमिल मुझे पढ़ना पसंद था, मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया था, बीइंग माय मदर टंग। तो मुझे वो पढ़ने की फ्लुएंसी के इसमें, और मैंने कई बार पहले भी कहा है ना, बचपन से मुझे ऐसा है कि मैं जब भी शनि गोचार हो रहे हैं या गुरु गोचार हो रहे हैं या फिर राहु केतु की ट्रांजिट हो रही है तो मेरे घर पे वो बुक्स बराबर आती थी, हॉरोस्कोप की जो प्रेडिक्शन वाली बुक आया करती थी उस वक्त में, और मैं सबको बिठा देती थी इकट्ठे और मैं बैठ जाती थी पढ़ने के लिए, एज इफ मैं ज्योतिष हूँ, आप सुनो। तो ऐसे में जब डिवाइन साइकिक मैसेज ये मिला कि न्यूमरोस्कोप चेक किया जाए तो मैंने चेक किया। उसमें न्यूमरोस्कोप में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मैंने पूछा इसके लिए जो रेमेडीज़ करनी थी, तो उन्होंने कहा मैंने ये किया। मैंने बोला इतना कुछ? बोला हाँ ये सब किया है। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने कहा नहीं, एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनकी अपॉइंटमेंट थी, करीबन 75,000 रुपये की उनकी अपॉइंटमेंट थी बुकिंग की सिर्फ, और उन्होंने बुकिंग करवाई और उसके बाद भी चीज़ें सही नहीं हुई। मैंने भी बोला होगा भी कैसे, जो बेसिक रेमेडी थी वही उन्होंने नहीं दिया, राइट। तो उसके बाद उनके वो करने के वजह से ये ठीक हुआ। यहाँ पे और एक बात मैं बताऊंगी, और एक मेरे पास सेशन आया था जिस बच्चे ने करीबन 1 साल पहले ही बुक्ड अ सेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने उसकी इमीडिएटली जब उनकी पहली सेशन हुई थी ना, मैं पहली सेशन इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने लेटर खुद से ही हीलिंग बुक की थी और हीलिंग के उनके 3 अलग सेशन हुए थे, उन्होंने 3 सेशन वाली हीलिंग चूज़ किया था। जो 3 सेशन वाली हीलिंग होती है 3 सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट सैटरडेज पे होती है। तो जैसे ही उन्होंने सेशन पहली सेशन नॉट हीलिंग, पहली सेशन उन्होंने इत्तेफाक से बुक किया था, आई लिटरली गॉट चोक्ड फॉर फ्यू मिनट्स, आई कुडेंट इवन ब्रीथ और स्पीक। इतनी हाई इविल एनर्जी और इतनी लो वाइब्रेशनल एनर्जी उनके आसपास में थी और उनके एनर्जीज इतना ज़्यादा रोक रहे थे उनके लिए प्रेडिक्शन करने से,
ठीक है। और ये मेरी जो है वॉइस कॉल में थी। मैं हर बार हर किसी को वॉइस कॉल रिकॉर्ड करवाती हूँ एज फार एज पॉसिबल। अभी किसी की प्रॉब्लम है फ़ोन में तो मैं कुछ नहीं करती, लेकिन करने पे मैं ज़रूर रिकमेंड करती हूँ कि आप रिकॉर्ड कर लिया करें, ताकि आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए बार बार टेंशन ना होना पड़े। और कुछ समय ऐसी भी हो जाती है, हीलिंग्स ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो उस हीलिंग को रिकॉर्ड सुनने के लिए आसान हो जाती है। तो आई वेंट स्पीचलेस और चोक्ड, इनफैक्ट लिटरली चोक्ड फॉर फ्यू मिनट्स। लेटर आई मस्टर्ड सम करेज। मंत्रा जाप मैंने खुद पे खुद किया और उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि डू मंत्रा जाप, क्योंकि सब जो भी मुझसे हीलिंग लेते हैं उन्हें पता है मैं उनके सामने पानी रखवाती हूँ जब भी हीलिंग होती है। अगर रीडिंग बहुत अच्छी आती है मैं उन्हें अफर्म करवा के वो पानी को, जैसे जो भी रेमेडीज़ मैं करवाती हूँ। और अगर वो बहुत ही नेगेटिव आती है तो उनके लिए जो भी चैनल रेमेडीज़ आती है वो करवाती हूँ। जब वो करते हैं तो मैं यहाँ पे बोल पाती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी हर किसी के पल में होता है, हाँ, लेकिन जितने भी मैंने सेशन किए हैं 10 to 15% ऑफ द सेशन में ये प्रॉब्लम्स रहे हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों में से कोई सुन रहे हैं जिनके सेशन में प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ऐसे में उन्होंने दोबारा सेशन बुक, उस वक्त में उनके सेशन बुक करने की वजह ये थी कि आई फील डायरेक्शनलेस, आई फील होपलेस, कुछ भी काम नहीं बन रहा, ना जॉब लग रही, ना कुछ सही चल रहा है, ना फैमिली बिजनेस में आगे बढ़ने को मन कर रहा है, तो करूँ तो क्या करूँ। आई एम अ गुड चंक ऑफ अच्छे मतलब मिडिल एज बन रहा है मेरी, तो मैं आगे कैसे बढ़ूँ, ये उनका सवाल था। तो उनके लिए जब सेशन किया गया उसके बाद उनके लिए जो रेमेडीज़ बताई गई, नाउ ही इज़ अ मल्टी बिजनेस पर्सन, बहुत ही बिजी में चल रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस उनके शुरू हुए हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन उनको कुछ बैलेंस मिस होता हुआ दिख रहा था। तो उन्होंने फिर से एक सेशन रिसेंटली बुक किया। बोला दी एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। वहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट खरीद लिया, यहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट खरीद लिया, पापा मतलब अपने पेरेंट की जो फैमिली बिजनेस है उसे भी संभाल रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सब कुछ बेहतर होने के वजह कुछ तो मिसिंग है ऐसा लग रहा है। मैंने कहा क्या मिसिंग लग रहा है, तो उन्हें लगा बैलेंस आउट लग रहा है तो मैंने कहा ठीक है, मैंने जो रेमेडी के बेसिस पे आपको नेम करेक्शन बताई थी वो स्पेलिंग लिख कर भेजो, ठीक है। लिटरली ये हुआ है लिख कर भेजो अन्वित, अगर आप सुन रहे हो तो ओके। तो उन्होंने क्या किया ना, जो मैंने रेमेडी के टाइम पे भेजा था करीबन 1 साल पहले की जो स्क्रीनशॉट है उसे स्क्रीनशॉट करके दोबारा भेजा। मैंने बोला आपको तो मैंने लिख के भेजने को कहा। नहीं अक्का, आई फेल्ट लाइक, ही कॉल मी अक्का, ओके। तो नहीं अक्का, आई फेल्ट लाइक, मुझे ना एग्जैक्टली वो स्पेलिंग याद नहीं थी इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट भेजे। मैंने बोला आपको जब मैंने रेमेडी बताई थी इट वॉज फॉर 41 डेज एंड एन नंबर ऑफ टाइम्स आपको लिखनी थी। करीबन 1600-1700 बार आप वो नाम लिख चुके हैं, है ना। आपके दिमाग में स्पेलिंग क्यों नहीं स्टोर्ड है या फिर आप उस एनर्जी पे क्यों नहीं वाइब्रेट कर रहे हो। तो ही वॉज स्पीचलेस फॉर फ्यू मिनट्स। मैंने कहा जो बैलेंस आपको बना के रेमेडी के रूप में दिया गया उसे फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर जैसे कॉमेडी पे भी बोलते हैं ना कि कोई दवाई लेकर जाओ, कोई सिरप लेकर जाओ और उसके 2 ढक्कन पी लें और डॉक्टर से पूछो कि इसमें तो एक ही ढक्कन है, 2 ढक्कन, दूसरी ढक्कन कहाँ से लाऊं। ये तो नहीं होना चाहिए ना दवाई जब देते हैं तो आप तरीके से लेना होगा। वैसे ही जब रेमेडीज आपके लिए प्रेस्क्राइब की जाती है तो आपको उसको सही तरीके से फॉलो करना होगा, ओके। तो ये एक केस थी, तो उन्होंने फिर से अभी अपना नाम का ये लिखना शुरू किया क्योंकि बैलेंस बन गई। इस बैलेंस को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इस जो पहली केस मैंने बताया था जहाँ पे अच्छे खासे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने के बावजूद दे वर सफरिंग, क्यों? क्योंकि वो आप लोगों से बिजनेस बना के बैठे हैं, अच्छे खासे अमाउंट ले रहे हैं, लाखों में आप देकर आते हो और फिर भी आप देने के ही नौबत में रहते हो। क्यों? क्योंकि उनकी बिजनेस बन रहा है ना। तो ऐसे में आपको करना क्या है, ठीक है। बेसिकली ये जो न्यूमरोलॉजी के नाम से, अंक ज्योतिष के नाम से, वास्तु ज्योतिष के नाम से, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो वैदिक न्यूमरोलॉजी और वॉटेवर बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे नाम दे रखे हैं इन्होंने। तो ये जो बेसिस पे आप दो सभी को कंफ्यूज करके रखे हैं ना कि ये परेशान है, वो परेशान है। 4 नंबर अगर किसी के लाइफ में है तो वो मतलब वो बर्बाद हो जाएगा। 8 नंबर है तो उसका जीवन कभी खुश नहीं हो सकता, वो सुखमय हो ही नहीं सकता। 9 नंबर हो गया तो कार्मिक है, 17 नंबर कार्मिक है, 18 नंबर कार्मिक है, 16 नंबर कार्मिक है। भाई बचा कौन है? सबके सब कार्मिक है।
बात ये है कि एवरी सिंगल पर्सन जो इस जन्म लेकर आए हैं कार्मिक के वजह से ही आए हैं। किन्हीं के लिए हम ट्विन फ्लेम है, किन्हीं के लिए हम सोलमेट है और किन्हीं के लिए, इनफैक्ट सभी के लिए हम कार्मिक है। मैं तो ये कहती हूँ सब के लिए हम कार्मिक ही हैं। जिन्होंने हमारे साथ अच्छे कर्म किए उनके लिए हम अच्छे हैं, जिन्होंने हमारे साथ बुरे कर्म किए उनके लिए हम बुरे हैं, या फिर हमने जिनके साथ अच्छे किए हैं उन वो हमारे लिए अच्छे हैं, और जिनके साथ हमने किसी भी जन्म में बुरा किया वो हमारे लिए बुरे हैं। तो कार्मिक तो हर कोई है। अब यहाँ पे बड़े बड़े पॉडकास्ट आते हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग, मतलब बड़े अच्छे कपड़े पहन के बड़े महंगे महंगे बातें करते हैं। अगर आप उनकी प्रोफाइल चेक करने जाओ तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे, है ना। तो बेसिक आपको ये समझना है कि अंक शास्त्र सच है, अंक ज्योतिष सच है, लेकिन किन से आप कनेक्ट कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। क्या आप सच में ऐसे किसी सोल से कनेक्ट कर रहे हो, ऐसे किसी हीलर से कनेक्ट कर रहे हो, ऐसे किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से कनेक्ट कर रहे हो जो आपके लाइफ में बेहतरी की तरफ बढ़ाने की तरफ काम कर रहे हैं, जिनसे बात करने से, जिनसे सेशन लेने के बाद आपके लाइफ में सुकून आई है, सही मार्ग दिख रहा है, या फिर उनसे जुड़ने के बाद आपको और ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपको लोन लेके कर्जा लेके कहीं पे रेमेडी करवानी पड़ रही है, तो प्लीज़ 1 मिनट के लिए रुक जाना, मत करना, ठीक है। दूसरी बात ये, जैसे हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अंकों का खेल है। अंक क्या? एवरी नंबर इज कैरिंग अ फ्रीक्वेंसी, राइट। फ्रीक्वेंसी क्या है, वाइब्रेशन क्या है, ये आप देख तो नहीं पा रहे हो। अगर मेरी आवाज़ यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है और ये अपलोड हो रही है, ये आपको आपके फ़ोन में, आपके हाथ में, आपके सिस्टम में अगर ये वीडियो के रूप में ये आवाज़ आप तक पहुँच रही है, तो मेरी एक फ्रीक्वेंसी निकल रही है, वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, वो फ्रीक्वेंसी को ही आप सुन रहे हो, है ना। अब ये सारे कोडिंग जो है बाइनरी कोड्स में हो रहे हैं, 0 and 1, 0 and 1 में डिकोड हो रहा है, कोड हो रहा है। यहाँ से जो भी मैं आवाज़ें निकाल रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे कोडिंग हो रही है, वहाँ पे डिकोड होके आपको मिल रही है, राइट। जब पुराने ज़माने में भी वही था, जब हम रेडियो पे गाना चला रहे होते थे तो हमारे आसपास के वो रेडियो वेव्स को हम देख तो नहीं पा रहे थे, पर जैसे ही हमने वो रेडियो की परफेक्ट फ्रीक्वेंसी पे सेट किया, कोई भी चैनल हमने लगा दिया, आकाशवाणी डाल दी, तो बराबर आकाशवाणी की ही वो आती थी हमारे सामने, है ना। क्यों? तब तक वो वाइब्रेशन जो थे वो मशीन की वाइब्रेशन और वो पूरी हमारे एनवायरनमेंट में जो वाइब्रेशंस ऑलरेडी रह रही थी उनके साथ मैच करते ही वो बजना शुरू हुआ। तो वाइब्रेशन हो रही हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, जिनको हम नापते किससे? अंक से। नंबर 1 कहो उसका अलग वाइब्रेशन है, नंबर 2 अलग वाइब्रेशन है, नंबर 3 बोलो उसकी अलग वाइब्रेशन है, नंबर 8 उसकी अलग वाइब्रेशन है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हर एक नंबर का, हर एक अंक का अलग अलग वाइब्रेशन होती है, राइट। तो न्यूमरोलॉजी की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे जीवन में प्राथमिक तरीके से कुछ अंक है जो हमारे लाइफ के डेफिनेट पार्ट है, जिसे आप कभी नहीं चेंज करवा सकते, है ना। जैसे हो गया आपकी जन्म तिथि, बर्थ डेट, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? जिस दिन आपने इस दुनिया में आए हो, जिस दिन आपकी जन्म हुई है। आप पहले ज़माने ऐसा था जहाँ पे आप मैक्सिमम नेचुरल बर्थ से बच्चे आ रहे थे, तो उनके जो भी पास्ट लाइफ कर्मास थे, जो भी पास्ट लाइफ सिनारियोज थे, उसको लेके जो भी कर्म उन्होंने किया था, उस कर्म के हिसाब से उनको वो अंक मिलता था। जो भी अंक मिलता था वो उनका था। अब मानो वो सिजेरियन से हो रहे हैं, या फिर आज के डेट पे वो कैसे भी तरीके से प्लान्ड सिजेरियंस होते हैं, जो भी डेट से आपकी जन्म होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट डेट होती हैं, राइट। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज है कि क्या चोजन डेट पे डिलीवरी करवाना सही है, क्या ऐसे कैसे पॉसिबल है। देखो, बच्चा अगर नॉर्मली हो जाता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छा बात है। बच्चा अगर प्री मैच्योर हो जाता है, बात तो आपके हाथ में है ही नहीं। बच्चा अगर कोई इमरजेंसी सिनेरियो है, मदर को इमीडिएटली सर्जरी करवाना है, आप डेट नहीं चूज कर सकते, उसी डेट पे तभी के तभी आपको सर्जरी करवानी पड़ रही है, सिजेरियन करवानी पड़ रही है, ताकि वो बच्चा और माँ दोनों ही कुशल मंगल रहें, तो भी आप उसे चूज नहीं कर सकते। अगर आप इतने कर्म अच्छे हैं आपके, ठीक है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि अब
ये बच्चा नॉर्मल तो पॉसिबल नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेशन है, पर अगर आपके पास टाइम तो है, पॉसिबल है तो चूज कर लो कोई डेट। तो मान के चलो कि आपके पास वो गोल्डन पेन भगवान ने दे दिया, गोल्डन अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में आप उसकी किस्मत लिख सकते हो, तो आप वो नंबर चूज कर लीजिएगा कि किस दिन में आपको सिजेरियन करवानी है। अगर मान लिया, जैसे ये एग्जांपल मेरे ही फैमिली के ले ले कि अभी जैसे मेरे घर पे न्यू बेबी आया था, आप लोग को पता है आया है न्यू बेबी, और वो बेबी जब आई थी तो सिजेरियन था ऑब्वियसली, और प्लान सिजेरियन था क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस थी पहले से, पहले बेबी उनके सिजेरियन होने के वजह से सेकेंड बेबी सिजेरियन होना था। तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आप इस हफ्ते में बच्चे के आप डेट देख लीजिए, उससे ज़्यादा होगा तो नेचुरल हो सकती है, नेचुरल में प्रॉब्लम हो सकती है मदर को, तो आप डेट चूज कर सकते हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ एनी डेट आप बताएं। तो वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट इट डन ऑन 12/12 पोर्टल। तो हमने 12/12 डेट चूज किया था, राइट। तो ऐसे में हम चूज कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि हम हमारे पिता, हमारे पूर्वज की बात करते हैं, हमारे बड़ों की बात करते हैं, घर पे कई सारे लोग हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, पर उनकी आधार तो बनी है ना हर किसी की आधार बनी है, मोदी जी की कृपा है, गवर्नमेंट की कृपा है कि हर किसी की आधार बनी ही बनी है। अब अपने मनमानी से करो या फिर आपके कोई किसी के स्कूल के टीचर, किसी के तहसीलदार, किसी के कोई ऑफिसर ने कुछ भी नंबर उनके डेट ऑफ बर्थ बना के उसमें ऐड कर दिया, वो उनके कार्मिक नंबर माना जाएगा। जैसे प्रश्न कुंडली कहते हैं, प्रश्न ज्योतिषम कहते हैं, वैसे, ठीक है। तो वो नंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ के रूप में माना जाएगा। और मैंने यहाँ पे आजकल में मेरे पास ऐसे भी केस आए रिसेंटली जहाँ पे उनके एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ भी पता है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट्स या फिर पासपोर्ट्स में कुछ और ही डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि एनी काइंड ऑफ रीजन, वॉट एवर द रीजन बी, पर उनके एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ से उनकी बर्थ सर्टिफिकेट्स या कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है डॉक्यूमेंट में, जो उनके लिए कार्मिक नंबर की तरह काम कर रही हैं। तो किन्हीं में ये नंबर एक्टिवेट हो रहा है, किन्हीं में वो नंबर एक्टिवेट हो रहा है, उसे आपको देखना पड़ेगा बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, है ना। उसके बाद दूसरा नंबर हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, जो आपके डेट ऑफ बर्थ की टोटल हो गई। अब मूलांक और भाग्यांक, जिसे हम डे नंबर एंड लाइफ पाथ नंबर कहते हैं, ये दो नंबर तो आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे, हो गया। उसके बाद अगर आपकी बात करें तो नेम नंबर, आपके नाम किस, पूरी नाम की जो भी नंबर, जो फ्रीक्वेंसी बन रही है वो किस में बन रही है, क्या वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ तालमेल में बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, राइट। अगर तालमेल में नहीं बैठ रही है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ और आपकी नेम, दोनों सही अंक पे नहीं बैठ रही है, एक दूसरे के एंटीक है, एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक हम देखते हैं, तो 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक 9 ग्रहों को ऐड किया है वहां पे, ओके। तो ये 9 ग्रहों की जब हम बात करते हैं, तो 9 ग्रह में ऐसे भी ग्रह हैं जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल तालमेल नहीं बिठाते, जैसे सूर्य और शनि की कभी नहीं बनती, चंद्र और मंगल की कभी नहीं बनती। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो एक दूसरे के एंटिक होते हैं, एनिमिक होते हैं। अगर 2 शत्रु को एक ही घर में बिठा दो और दोनों को मेहमान नवाजी एक ही टेबल पर बैठ के खाना खिला दो, होगा? नहीं होगा। तो ये सब समझ के जब 1 से लेके 9 तक की आपके नंबर रिड्यूस्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, और इसके अगर आपके नेम नंबर मैच नहीं रहा, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ बहुत ही अच्छा होने के बावजूद भी अगर नेम नंबर आपका सही नहीं रहा, तो मान के चलिएगा कि आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल्स होंगे। इसके अलावा कौन से नंबर्स आपके हैं? आपके घर का नंबर हो गया, घर के नंबर, रूम के नंबर। पहले जैसे होटल्स में देखते हैं ना, बहुत बड़े बड़े होटल्स में भी नंबर 13 नंबर के रूम नहीं रखते, 13 नंबर की रूम वो बिल्कुल रखते ही नहीं, वो हॉन्टेड मानते हैं, या फिर इविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा वहाँ पे होते हैं, ये बिलीफ रहता है। 13 नंबर इज कंसिडर्ड अनलकी और नेगेटिव इन 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 टर्म्स ऑफ रूम होटल्स में। तो 13 नंबर स्किप होता है, 11 के बाद सीधा 13 के बदले 14 आ जाती है 12 के बाद। तो ये भी होती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास गाड़ी है, तो गाड़ी के जो रजिस्ट्रेशन नंबर होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल नंबर, आजकल मोबाइल नंबर के बिना तो हम हैं ही नहीं। भले ही पर्सन अपना डेट ऑफ बर्थ एक बार के लिए सोचेगा कि मेरा एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है, डॉक्यूमेंट में क्या है, लेकिन नंबर, मोबाइल नंबर बोलो तो मोबाइल नंबर तो आपको मन मन में रटाया हुआ है। तो ये नंबर के साथ हम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेशन कर रहे हैं।
अगर मैंने आपको कॉल किया तो आपके पर्टिकुलर नंबर में कॉल करूंगी, एक भी नंबर आगे पीछे हुआ वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, मैं किसी और को कांटेक्ट कर रही होंगी, आपके नाम से पूछूंगी, वो बोलेंगे नो, रॉन्ग नंबर, राइट। तो ये नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेफिनेटली। और बहुत सारे लोग आजकल ऐसे उठ के आए हैं जो हर नंबर को ग्रिड में भरने में लगे हैं, ये है तो ये एवेंचरिन पहन लो, ये है तो रोज क्वार्ट्ज पहन लो, ये है तो वो कर लो, वो है तो ये कर लो। भाई माफ करो, इतनी महंगी महंगी रेमेडीज की जरूरत है नहीं, पहली बात। पर हाँ, नाम सही होना बिल्कुल जरूरी है। नाम, क्योंकि ना हम जैसे तमिल में एक सेइंग है, मैंने अक्सर सुना है, पिरंद नेरमो पेरिटल व्हाट पेरिटल लक्रमो समथिंग समथिंग, दे विल से अ प्रोवर्ब। बहुत ये है, मेरे को उतनी फ्लुएंटली नहीं आती। पिरंद नेरमो पेरिटल लक्कनमो, लक्कनम मतलब लग्न राशि टाइप्स। तो वो सही नहीं था, या मेरे बर्थ टाइम सही नहीं थी, बर्थ डे सही नहीं थी, या फिर मेरा नाम जो था वो लग्न सही नहीं था। तो ये राशियां खराब होने की वजह से हमारी डेस्टिनी खराब होती है। ये बहुत ही पुरानी और बहुत ही पावरफुल सेइंग है, ठीक है। तो जब तक आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके नेम नंबर अलाइंड नहीं होती तो प्रॉब्लम होती है। जैसे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं 2 और 9 की, वहाँ पे डिवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस, प्रॉब्लम्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, कार्मिक लूप बार बार आते ही आते हैं। 3 और 6 की कॉम्बिनेशन है, 1 और 8 की कॉम्बिनेशन चलते हैं वैसे। पर ये कहाँ बैठ रहे हैं, किस वजह से हो रहा है, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी, कि जब अगर आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखोगे, है ना, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जब देखते हैं, आजकल बहुत सारे लोगों के नाम में करेक्शन है। नाम में करेक्शन वो इसलिए करते हैं कि अपने लाइफ में जो भी खामियां हैं, जिस भी वजह से परेशानियां हो रही थी, उस वजह को ठीक करने के लिए, है ना। तो आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के नेम नंबर और डेट ऑफ बर्थ को तालमेल सही है या नहीं है देखना पड़ेगा। उस हिसाब से अगर आप रेमेडी करते हो, नाम करेक्शन कर लेते हो, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको, एफिडेविट बनाना, गैजेट में चेंज करना, ये सब नहीं होता। आपको जैसे मंत्र जपते हैं वैसे अपने नाम को जैसे आपको बताया जाता है वैसे करना होगा। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके की रेमेडी होती है, ओके। तो जो भी लोग, अगर आपको न्यूमरोलॉजिस्ट के नाम से, वैदिक एस्ट्रोलॉजर के नाम से, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट के नाम से, पता नहीं क्या क्या ही नाम इन्होंने बना रखा है, उस नामों से अगर आपको अच्छे खासे अमाउंट उन लोग चार्ज कर रहे हैं नेम करेक्शन के लिए, तो ना 1 मिनट के लिए रुक जाए, संभल जाए, सोच समझ कर एक्शन लीजिएगा, और ये समझ लीजिएगा क्या वो सच में ही उतने काबिल है भी या नहीं, ठीक है। मैंने ना अभी नहीं कर रही हूँ ये, मैं करीबन 2006 पकड़ लीजिएगा, ठीक है, 2006 से, तो इट इज़ 19 ईयर्स नाउ, है ना, 19 ईयर्स अक्रॉस। मैंने कभी प्रोफेशनली नहीं की थी, लेकिन जब भी मेरे मम्मा के जान पहचान, मेरे घर के आसपास के रहने वाले, या फिर मेरे घर के काम, मेरे घर में मेरे अपने यहाँ पे काम करने वाले हमारे स्टाफ्स हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, या फिर उनके परिवार के कोई हो गए, और बच्चे हुए हैं तो उनके नए नाम रखते हुए उनके लिए हो गए, तो ये मैंने किया है। और मान के चलिए जिनका भी किया ना, वो और 4 लोगों को लेकर आए। क्यों? क्योंकि उनके साथ अच्छा हुआ तो उन्होंने किसी को बताया, वो और किसी को लेकर आए। तो एक टाइम ऐसे हो गई थी, मेरे पास टाइम ही नहीं रह रहा था, तो मैंने मना कर दिया था, नहीं करूँगी, हो नहीं पा रहा, जबकि मैंने कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं ली थी, ठीक है। एज अ फ्रेंडली तरीके से आप कर रहे हो ना, पर एक्सपीरियंस इतना है कि जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही थी, विथ ट्रस्ट जब करते हैं तो उनको पक्का गवर्नमेंट जॉब मिली है। जिनको शादी में तकलीफ हो रही थी उनको शादी हो रही है। जिनको प्रॉपर्टीज़ इशू रहते थे, प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड इशू रहते थे, प्रॉब्लम्स रहते थे, उनकी विद इन वीक्स उनके केस उनके फेवर में हुए हैं। तो बहुत ही मिरेकलसली ये काम किया है, कर रहा है, करता हुआ आगे देख रही हूँ। बहुत सारे मेरे पास सक्सेस स्टोरीज हैं। अगर आप कहीं ना कहीं अटके हो, और जो भी सुन रहे हैं पहले किन्हीं ने नाम चेंज करवाया और उसे सीरियसली नहीं लिया, जिनको मैंने करके दिया, तो प्लीज़ आप उसे सीरियसली लीजिएगा, सीरियसली करिएगा, क्योंकि दोनों तरीके से हैं। या तो आपको सही रेमेडी मिलती है, आप करते नहीं हो, या आप करना चाहते हो, सही रेमेडी मिलती नहीं है।
तो वो ध्यान रखिए और आगे सही से बढ़िएगा। यूनिवर्स जब भी आपसे कनेक्ट कर रही है ना, वो नंबर्स के ज़रिए कनेक्ट करती हैं। वो एंजल नंबर हो गया या फिर आपके डेस्टिनी को डिसाइड करने वाली आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके लाइफ पाथ नंबर्स हो गए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये डे नंबर, लाइफ पाथ नंबर क्या होती है। बेसिकली मोटा मोटा बात कर लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं इस टॉपिक में हम और वीडियो बनाएं तो कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी। ये क्लैरिफिकेशन के लिए था, क्लैरिटी के लिए था, किन्हीं के लिए था, तो ये दे रही हूँ मैं। डे नंबर वो होता है जो आपके डेट ऑफ बर्थ की डे जो होती है। जैसे 1 तारीख है तो नंबर 1, 10 तारीख है तो 1 + 0 नंबर 1, 11 तारीख 22 तारीख वैसे के वैसे रहेगा, वो मास्टर नंबर्स है। 11, 22 और 33, 11, 22 एंड 33 विल बी मास्टर नंबर्स, उसे हम रिड्यूस नहीं करते। जबकि मंथ में तो 31 तक ही है, तो 33 की बात आती नहीं है, तो 11 एंड 22 को आप रिड्यूस नहीं करोगे। और जो जैसे 12 तारीख हो गया, 1 + 2 = 3, राइट। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई 19, 1 + 9 = 10, अगेन 1 + 0, 10 का 1 + 0 इज अगेन 1। तो रिड्यूस सिंगल डिजिट नंबर होगा एक्सेप्ट ऑफ 22 एंड 11। ठीक है, ये आपकी होगी डे नंबर। लाइफ पाथ नंबर क्या होगा, आपके डेट ऑफ बर्थ की हर एक इंडिविजुअल डिजिट्स को प्लस करेंगे। 1 प्लस जो भी डेट ऑफ बर्थ, फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं 4 दिसंबर 1989, ठीक है, तो 4, 1 + 2 दिसंबर के लिए 4 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 9, तो ये टोटल कितनी पड़ रही है। तो ये टोटल जो पड़ेगी उसकी रिड्यूस्ड सिंगल नंबर होगी आपकी लाइफ पाथ नंबर या फिर साइकिक नंबर या डेस्टिनी नंबर। तो ये मैटर करता है कि आप एक्चुअली हो क्या, आपके जीवन किस इर्द गिर्द घूम रहा है, आप कौन से चुंगल में फंसे हुए हो, क्या कार्मिक पैटर्न्स है, कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। और इससे सोने पे सुहागा जो हम कहते हैं ना, चेरी ऑन द टॉप होती है आपके नेम नंबर। अगर नेम नंबर तिगड़म हो गया, कोई गड़बड़ हो गई, तो मान लो कि भाई माफ़ करो क्या ही बोलो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, करियर में प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, हैप्पीनेस में प्रॉब्लम, पैसा कमाओ टिकेगा नहीं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, है ना। तो पहले अपने डे नंबर, अपने लाइफ पाथ नंबर को देख लीजिएगा और थोड़ी सी रिसर्च खुद पे भी कीजिएगा, लेकिन नेम चेंज आपको सही इंसान से करवाना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों थे, उनको जब मैंने वो सेशन लिया था जिन्होंने अच्छे खासे अमाउंट दे के नाम चेंज करवाया, उन्होंने बोला प्लीज़ दी आप इस पे क्लैरिफिकेशन वीडियो ऐड कीजिएगा कि लोगों को हेल्प हो। बहुत सारे लोग वहाँ पे क्लाइंट बन के जा रहे हैं और बहुत सारे पैसे वो बर्बाद कर रहे हैं अपने। तो आप एक वीडियो अगर पोस्ट करते हो बहुत सारे लोगों को मदद कर सकती है और इट इज़ अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ कर दें। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, होप आपको भी हेल्प किया हो। अगर आपको हेल्प किया हो, आपके अपने कोई इस जाल में फंस रहे हैं तो उन्हें भी आप शेयर कर सकते हो। आपके तरफ से किसी और के साथ अच्छा हो रहा है तो आपके अच्छे कर्म ऐड होंगे, और अच्छे कर्म के फल ना हमेशा 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 मीठा ही होते हैं। ठीक है, ईश्वर आपका नियत देख रहा होता है। अपने आप के साथ आप लोगों को भी मदद करना चाहते हो तो वो आपके साथ साथ आपके पूरी जीवन भी बदल कर रख देता है। तो आगे बढ़िएगा, अपने ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते जाइएगा। यूनिवर्स की तरफ से जो भी मैसेजेस, जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है उसे ध्यान से सुनिएगा। यूनिवर्स आपसे कैसे बातें कर रहा है, किस दिन आपको जन्म हुई है या फिर आपकी जन्म तिथि सच में नहीं पता तो आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स में डेट अप्रॉक्सीमेटली या फिर एज्यूम्ड डेट ऑफ बर्थ जो भी है, जो आपको कार्मिक नंबर के रूप में मिले हैं वो क्या है, उसे ध्यान में रखते हुए आप अपना नेम चेंज करना है, नहीं करना है। आपके लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और आपके पास कोई की या फिर कोई आइडिया ही नहीं है ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, क्यों सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो आप, तो डेफिनेटली आप अपने नाम चेंज करने के बारे में प्रॉपर रेमेडीज़ की तरफ से देख सकते हो। ये क्रिस्टल पहनना, वो क्रिस्टल पहनना, ऐसे पहनना, ये क्रिस्टल उसके लिए, वो क्रिस्टल इसके लिए। रिलैक्स रहिएगा, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला आपका साथ है, वरना ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचता। सुप्रीम पावर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली महाकाल की तरफ से, आपके इष्ट देव कुलदेव की तरफ से, आप जिस भी परमात्मा को मानते हो उनके तरफ से ये संदेश आप तक पहुंचा है। आप अगर चाहो तो आप अपनों तक इसे पहुंचा सकते हो, शेयर कर सकते हो। इफ़ इट इज़ योर फ्री विल, इट इज़ योर फ्री कॉल। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आप
ये वीडियो से रेजोनेट कर पाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, और उससे पहले थैंक यू सो मच तहे दिल से इतना वक्त निकालने के लिए, सुनने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए, इस माँ काली और महाकाल की फैमिली से जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्रेयर्स माँ काली और महाकाल के से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आपके हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा बहुत जल्द पूर्ण हो और आपके जीवन बेहतरीन तरीके से बनते चलें। और यदि आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल करना चाहते हैं तो twin2divine@gmail.com। क्विकर रिस्पॉन्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगा। माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, जो माँ काली द्वारा ही क्यूरेटेड है। मेरे को तो कुछ नॉलेज नहीं था भाई, सच कहूँ, ये ब्रेसलेट्स क्या है, ये क्रिस्टल्स क्या है, मुझे नहीं आइडिया था। माँ काली ने जो करवाया, मैं जस्ट माध्यम बनकर, मीडियम बनकर वो बनाई हूँ। अगर माँ काली ने आपको कहा कि ये ब्रेसलेट, ये ज़ीबू कॉइन आपके लिए है, तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हो और आप ले सकते हो माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट। इट इज़ डूइंग वंडर्स, इट इज़ डूइंग मिरेकल्स, इट इज़ डूइंग मैजिकल हीलिंग्स इन पीपल्स लाइफ। मैजिक्स क्रिएट कर रही हैं, मैजिक्स डेफिनेटली हो रहे हैं। अगर आपको भी ये लेना है तो कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया है। चलिए जी, और क्या, और कुछ बाकी है? मुझे बताना आप कैसे हो, आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, कैसा है, सब कुछ सही है, और क्या आपके गोल है, क्या आपके क्लियर गोल आपको सही से समझ में है भी नहीं, क्योंकि आप क्या यूनिवर्स से मांग रहे हो उस पर थोड़े से ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक वार्निंग आपके लिए आ रही है। और मैं सुन रही हूँ फोकस, फोकस वर्ड पे आपको काम करने की ज़रूरत है। फोकस, यू आर समवेयर हैड टू फोकस। तो आप खुद से पूछिए कहाँ आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आपको जवाब मिल जाएगी। ठीक है, चलिए जी, दिस इज़ फॉर नाउ। अपना ध्यान रखो, नेचर के साथ जुड़ो, अच्छे अच्छे कर्म करो, आगे बढ़ते रहो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।